दोस्तों अभी अभी एनएमएमएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्जाम को पास कर लिया था उनके लिए और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी इस एग्जाम का फॉर्म भरा है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने इसका एग्जाम पास कर लिया है या फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को यह तो पता होगा कि आपके क्लास 7th में 55% होने चाहिए और आप क्लास 8th में अध्ययनरत होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपने इसका फॉर्म भर दिया होगा और लगभग सभी स्टेट के अंदर जो इसका एग्जाम है वो नवंबर महीने में होगा। दोस्तों एक बच्चे ने इसका एग्जाम पास किया था लेकिन दोस्तों उसको छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ कि 8th क्लास में उसको 55% लाने चाहिए थे। तो दोस्तों अगर आप SC या ST से हैं तो उसको 5% की छूट है, यानी आपको 50% लाने चाहिए थे। तो दोस्तों क्या हुआ कि उसके जो मार्क्स है वो 45% आए थे, यानी 55 और 50% से कम। इस कारण उसको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने इस एग्जाम को पास कर लिया है, अगर वह सोच रहे हैं कि हम अब सेफ हैं, हमें छात्रवृत्ति मिलेगी, तो उनका यह सोचना गलत है। अगर आप पढ़ने में लापरवाही करते हैं तो आप इस छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप 8th क्लास में हो चुके हैं तो अगर आपका 8th क्लास का एग्जाम है तो आपको 50 प्लस या फिर 55 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको 9th क्लास में एनएमएमएस की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों जब आप 9th क्लास में होंगे तो इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, यानी दोस्तों सिंपली आपको इसमें पास होना है। अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपको 10th क्लास में इसकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 10th क्लास की। तो दोस्तों 10th क्लास में आपके 60+ % होने चाहिए। अगर आप SC या ST से हैं तो आपको 55+ % लाने होंगे, तभी आपको 11th में स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों जब आप 11th क्लास में होंगे तब आपको सिंपली पास होना है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC ते ST कैटेगरी में 5% की छूट है। और दोस्तों 7th 8th 9th और 10th क्लास में न्यूनतम प्राप्त अंक, यानी दोस्तों ये जो अंक है इनसे अगर कम आते हैं तो आप इसके लिए अपात्र होंगे, यानी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है, तो दोस्तों आपको इसका ध्यान रखना है और इसके अनुसार आपकी जो स्टडी है उसको बेहतर करते जाना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएं। दोस्तों हाल ही में एनएमएमएस के फॉर्म भरे गए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 30 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट थी। आई होप कि आप सभी ने इसके फॉर्म भर दिए होंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में एनएमएमएस की जो छात्रवृत्ति है वो कितने बच्चों को दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान राज्य का कोटा, यानी 5471 बच्चों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर हम बात करें कि उनको इस एग्जाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने हैं, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि न्यूनतम 40%। अगर आप SC या ST से आते हैं तो आपको न्यूनतम 32% अंक लाने होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इतने मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछले वर्ष इतने मार्क्स लाए थे लेकिन उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों जो इसके नंबर है वो बच्चों पे डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों कैसे, तो चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं और आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, उनमें से 3 विद्यार्थियों को इनाम दिया जाएगा अगर उनके 40% से प्लस नंबर आते हैं। तो दोस्तों मान लो 50 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों के जो मार्क्स है वो 40 से ऊपर आते हैं, तो क्या 10 विद्यार्थियों को 3 इनाम दिए जाएंगे? नहीं, क्योंकि दोस्तों 3 इनाम हैं तो 3 विद्यार्थियों को ही दिए जाएंगे। तो दोस्तों जिन 3 विद्यार्थियों के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको यह इनाम दिया जाएगा। मान लो एक के परसेंटेज आए 55% और एक के परसेंट आए 52% और दूसरे क्या है 50%। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरिट कहां पर गई है, 50% पर। तो दोस्तों इसलिए कहता हूं कि आप जितने ज्यादा नंबर लेकर आएंगे उतने में ही आपका सिलेक्शन होगा, आप इन परसेंटेज पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो दोस्तों हायर में बता देता हूं कि आपको 60% प्लस नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें।